अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वज़ार का ख़जाना और मैं मोहम्मद साजिद अली ख़ान। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक इस्तिखारे के मैं बताना चाहता हूँ कि बाज़ दफ़ा हम किसी से इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, उससे इस्तिखारा तो निकलवा लेते हैं मगर उस बात पर अमल नहीं करते। इसी तरह एक शख्स ने मुझसे इस्तिखारा कराया कि मेरा बहरे मुल्क जाना सही है या अपना कारोबार करना सही है। जब मैंने इस्तिखारा किया तो पता चला कि इसको अपना कारोबार ही करना सही रहेगा, बाहर जाना इसके लिए सही नहीं है। मैंने उससे बता दिया, कहते जी मेरी ख्वाहिश थी बाहर जाने की। मैंने कहा बहरहाल यार, आपने इस्तिखारा करवाया, हमने आपको बता दिया, इस्तिखारे में ये आ रहा है कि आपका बाहर जाना सही नहीं है, आगे अब आपकी मर्जी। कुछ दिनों बाद ना वो हजरत साहब दोबारा आए कि जी मसला हो गया। मैंने क्या, चले पहले आप हमारे घर चले। मैंने कहा जी मुझे मसला तो बताएं। नहीं जी, वो वालदा ना आपको बुला रही थी तो आप हमारे पहले घर चले। जब उनके घर गए, उनकी वालदा ने माशाल्लाह बड़ी इज्जत कदर करती थी, बेटों की तरह समझती थी। तो फिर उसने मुझे बताया कि बेटा अब थोड़ी सी परेशानी बन गई है। मैंने जी क्या? कहते परेशानी ये बन गई है कि इसने आपसे इस्तिखारा भी करवाया था कि मुझे अपना कारोबार करना चाहिए या बाहर मुल्क जाऊं, तो आपने तो इसको बता दिया कि अपना कारोबार करो। मैंने भी इसे समझाया कि जब उन्होंने कह दिया कि अपना कारोबार करें तो फिर अपना ही करो, बाहर के मुल्क के ख्वाब छोड़ दो। इन्होंने कहीं एक बंदे को पैसे दिए 50,000 रुपया काम करवाने के। आज से तकरीबन 12 साल की पहले बात कर रहा हूँ। उस टाइम जारी बात है 50,000 रुपये की भी वैल्यू थी। तो कहती हैं इसने जिस बंदे को 50,000 रुपये दिए ना, अब वो बंदा ना तो वीज़ा लगवा के दे रहा है, ना ही पैसे दे रहा है, बल्कि फ़ोन सुनना ही छोड़ गया है। अब हमारे पैसे डूब गए हैं, तो आपकी मेहरबानी कुछ करके दें। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। फिर मुझे थोड़ा सा गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा यार देखो, अगर हमारे जैसे मांगे तो आप लोग नहीं देते हैं, सही है ना? तो उन जैसों से फिर लूट लेते हैं, लुटवा लेते अपने आप को। तो वो फिर सही करते हैं ना कि आप लोगों को बहाने बहाने से चक्कर दे जाते हैं। मुझे गुस्सा तो बड़ा चढ़ा। खैर, मैं एक मरतबा तो सोच चुका था कि इसका काम नहीं करना। फिर बाद में सोचा कि नहीं यार, रहने तो कर देते हैं। फिर मैंने पढ़ाई वगैरह की, बुज़ुर्गों के ज़िम्मे लगा दिया कि इसका काम करते हैं। कुछ दिनों बाद मुझे कहते नहीं, जो हमारे जो पैसे थे वो मिल गए। तो आपकी मेहरबानी, जब इस्तिखारा करवाया जाए, जो इस्तिखारे में निकल आए, तो कोशिश क्या करें, उस पर अमल करें। अगर अपनी मन मानी करनी है, इस्तिखारा करवा कर भी अपना ही समझो कि जैसे माइंड है वैसे ही करना है, फिर इस्तिखारा ना करें। कई मरतबा ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा हो कि पीछे कर एक लड़के ने, इंडिया का था, मुझसे इस्तिखारा करवाया। मुझे कहते हज़रत साहब आप तो इसको बीमारी बता रहे, इस पर बीमारी तो है नहीं, इस पर हाज़री होती है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ, कल पीछे परसों या महीने पहले की बात नहीं कर रहा। अगर उस पर हाज़री हुई थी आज से कितनी देर पहले? कहते काफ़ी देर पहले की बात है। मैंने कहा इस टाइम की बात ये है कि इस टाइम इसके अंदर कोई नहीं है, सिर्फ बीमारी है। ऐसा हो सकता है कि जिन्नात आते हैं, बाज़ दफ़ा बीमारी बनाकर चले जाते हैं, जिस्म बांध कर चले जाते हैं, 100 मामलात करके चले जाते हैं, वो रहते थोड़ी हैं। मैंने कहा हो सकता है थोड़ी देर के लिए आता चला जाता हूँ। मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ, इस टाइम उसके जिस्म में बीमारी बनी हुई है और कुछ मामलात नहीं नज़र आ रहे। हाँ, अगर आपको शक है तो दोबारा उस पर पढ़ाई करें, पढ़ाई करके देखें वो चीज़ अब भी हाजिर होती है कि नहीं होती। अगर होती है तो इसका इलाज मैं करूँगा, मैं खुद करके दूंगा आपको, कोई ख़र्चा जो आएगा वो खुद मैं करूँगा। उसके बाद अगर साहब ने दोबारा जवाब नहीं दिया तो भाई ऐसे ही होता है। इस्तिखारे में मुअक्कल मेरी एक तरीका कार ये है इस्तिखारे में कि पहले मैंने जो अपने वसाइफ होता है, एक वजीफ़ा है जिसमें अमूमन मैं इस्तिखारे का काम लेता हूँ, उसकी पढ़ाई करके जब बुज़ुर्ग आ जाते हैं फिर उसको बताया जाता है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ का ये मसला चेक करें। उसके पास इतनी ताकत है कि मेरे पास बैठ कर दूर दराज तक देख सकता है। बाद में ऐसा होता है कि कुछ मामला ज़्यादा ही संगीन हो, नज़र ना आ रहा हो, तो उनको वहाँ
पहुंचना पड़ता है, वहाँ जाकर फिर आकर बता देते हैं कि फलां मसला है। कुछ ऐसे मामला तो होते हैं कि नज़र ही नहीं आते हैं। नज़र क्यों नहीं आते कि बाज़ दफ़ा घर में असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस तरह की धुंध सी पड़ रही हो या धुआं हो तो धुएं बाज़ का इंसान नहीं देख सकता। इसी तरह बाद जो मुअक्किलीन होते हैं उनको घर में असरात बहुत ज़्यादा, तो फिर उनको भी समझ नहीं आती ये असरात किस वजह से हो रहे हैं। फिर पढ़ाई करके वो असरात कुछ काम करके फिर देखना पड़ता है कि मसला ये है। अब मुझे नहीं पता कि बाद लोगों को कैसे है। एक मरतबा मुझे एक शख्स कहता है कि यार अगर किसी पर आजमाइश आई हो आप वो भी बता देते कि ये इस पर अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, तो ये ऐसे कैसे पता चल जाता है। मैंने कहा प्यारे भाई, हम तस्बीह घुमाने वाले नहीं है कि हम तस्बीह से इस्तिखारा करें। हमारा तरीक़ाकार और है। जो हमारे पास बैठते हैं उसके पास इतना इल्म है, इतनी उसकी आंखों में ताकत है कि दूर दराज तक देख सकते हैं क्या मसला है, ये भी देख सकते हैं। फिर हमें वो बता दें, उसके बाद ही हम आप लोगों को जवाब देते हैं, वरना ऑलरेडी हम जवाब नहीं देते। बादर इस्तिखारे के लिए किसी ने मैसेज किया होता है, कई एक दो दिन गुजर जाते हैं, फिर वो हमें याद कराते हैं कि आपको इस्तिखारे के लिए बोला हुआ था। ओ जी मैंने चेक नहीं किया। ऐसा नहीं होता कि मेरे पास अगर कोई इस्तिखारे के लिए आए मैं फौरन जी ऐसा ऐसा मसला है, नहीं। मेरी आदत ये है कि मैं पहले चेक कराता हूँ, चेक करा के फिर उसको रिप्लाई देता हूँ कि इसके साथ फला मसला है। हर एक पर जादू टोना नहीं होता, किसी पर आजमाइश होती है, किसी पर बीमारियाँ होती हैं, किसी पर बंदिश होती है, तो मुख्तलिफ होती हैं। तो आपकी मेहरबानी बात है, जो तस्बीह घुमाते हैं ना, तस्बीह ने या तो यूँ घूमना है या यूँ घूमना है। हाँ जी, असरात हैं, जादू टोना है, तस्बीरें आगे सामने घूम गई, हाँ जी है। अगर यूं घूम नहीं जी, अगर यूं घूम गई भाई बीमारी भी है असरात भी है। अब अल्लाह की आजमाइश में है तो उसको तो अलग एक तरीक़ाकार होता है। तो बहरहाल तस्बीह का भी तकरीबन सही होता है, तो यानी कुछ ना कुछ जवाब मिल जाता है। पर क्या तस्बीह के जो दाने गिनती करके दो अदाद करके निकालते हैं, इस तरीके पर भी मैं यकीन नहीं रखते इतना। दूसरा, या फिर वो आदात के ज़रिए नाम का, वालदा का, पता नहीं क्या क्या इसका तरीका कार तो वो लोग करते हैं। मैं भी इस पर अव्वल तो मैंने किया ही नहीं। हालांकि हमारे जो उस्ताद साहब हैं वो भी इसी तरह करते हैं। वो मैंने उनसे पूछा, कहते बेटा सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए हाँ जी हमने आपका इस्तिखारा किया है, वरना हमें तो उधर से पता चल जाता है। ये सिर्फ जो अगला बैठा तो उसे मुतमईन करने के लिए हम इस तरह करते हैं। वो बाद लोग कहते हैं जी आपने तो ऐसे ऐसे बता दिया, कुछ किया तो है नहीं। तो इस वजह से फिर हमें उनके सामने ना वो अदाद निकाल कर तो लकीरें फेरनी पड़ती हैं। यहाँ भी हमने चेक कर लिया है, असल चेक तो हमारे पीछे से होता है, वहाँ से हमें सब कुछ पता चल जाता है। तो आपकी मेहरबानी, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, माजरा चाहता हूँ। इस्तिखारा जिससे करवाएं अच्छा हो, उसको सही तरीके इस्तिखारा करना आता हो, उसी से ही इस्तिखारा करवाना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।